नमस्ते। वेलकम टू केयर एंड क्योर ऑन्कोलॉजी। मैं हूं डॉक्टर दीपिका गुप्ता। मैं एक ऑन्को सर्जन हूं सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। और आज मैं आपसे बात करने आई हूं इंटेस्टाइनल कैंसर या बड़ी आंत के कैंसर के क्या साइन सिम्टम्स होते हैं। आपको क्या ऐसे लक्षण दिखाई देंगे जिसको देख के आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी के बारे में। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, पहले पेट होता है। पेट के आगे एक बहुत लंबी सी छोटी आंत होती है और छोटी आंत के बाद होती है बड़ी आंत, जिसके जिसके द्वारा पूरा खाना जाता है, लैट्रिन बनती है और फिर वो बाहर आती है। आज हम बात करना चाहते हैं ऐसे क्या साइंस एंड सिम्टम्स होंगे जो कि बड़ी आंत के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो बड़ी आंत में अगर देखें तो उसके कई हिस्से होते हैं। पहले होता है अपेंडिक्स, जिसके बारे में आप सबने बहुत सुना होगा। फिर आती है असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसफर्स, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड और लास्ट में नीचे वाला लैट्रिन का रास्ता जिसको बोलते हैं रेक्टम। आज जो मेन फोकस है वो है कोलॉन कैंसर, यानी बड़ी आंत का कैंसर, जो कि वो इस पार्ट में या ट्रांसवर्स पार्ट में या ये नीचे जाने वाले पार्ट में या सिग्मॉइड में बनता है। तो इसकी क्या सबसे पहला जो मेन साइन होता है वो होता है कि लैट्रिन जो है वो बदल जाती है। मतलब क्या है, आपको डायरिया हो सकता है, दिन में कई बार मोशन जाना पड़े, या फिर लैट्रिन ठीक से नहीं आ रही है, कब्जी रह रही है, या लैट्रिन जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि पूरा पेट साफ नहीं हुआ, बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है, या फिर जो कंसिस्टेंसी है वो मोशन की वो बदल गई है। ये एक ऐसा साइन है। कई बार हमें लगता है कि हो सकता है हमने कुछ ऐसा खा लिया जिसकी वजह से अभी कब्जी हो गई, या हमने कुछ बाहर चाट पकौड़े खा लिए तो इसलिए हमको डायरिया हो रहा है। लेकिन ये एक ऐसा साइन है जिसको अगर ये ज़्यादा दिन तक रहे, महीने 2 महीने तक आपको ऐसे हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि इसके पीछे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है, रिस्क ऑफ कैंसर भी बढ़ता जाता है। बट आजकल लेस देन 40 इयर्स में भी ये जो कोलोन कैंसर है या बड़ी आंत का कैंसर है, ये काफ़ी देखने को मिल रहा है। इसलिए हमारी यंग जनरेशन को भी इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सेकंड साइन है लैट्रिन में खून आना। अब ये जो खून है वो एकदम फ्रेश हो सकता है, या फिर एकदम लैट्रिन काली काली सी दिखती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेलीना। अगर ट्यूमर जो है वो नीचे की तरफ है, आंत में नीचे की तरफ है, तो फिर क्या होगा, फ्रेश ब्लड आता है लैट्रिन में। लेकिन अगर यही ट्यूमर शुरुआत के साइड पे होगा, असेंडिंग कोलॉन की तरफ होगा, तो ये जो ब्लड है ये थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है और इसलिए ब्लैक कलर का दिखता है। तो ये ब्लड इन स्टूल्स एक ऐसा सिम्टम है जिसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस ब्लड लॉस की वजह से कई बार पेशेंट्स को हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनीमिया। किसी भी अडल्ट मेल में अगर खून की कमी पाई जा रही है तो हमको ज़रूर कोलन कैंसर को रूल आउट करना चाहिए। महिलाओं में फिर भी माहवारी होने के कारण हीमोग्लोबिन कम पाया जा सकता है, लेकिन मेल में हमारे पास इसका कोई और ऑल्टरनेट डायग्नोसिस नहीं है। फीमेल्स में भी अगर आपको मेनोपॉज हो चुका है तो आप ये मत सोचें कि मेरे ये तो पहले भी हीमोग्लोबिन कम रहता था, अभी भी कम रहता है। अब एक एज के बाद 50 इयर्स के बाद हीमोग्लोबिन कम नहीं रहना चाहिए, और अगर हीमोग्लोबिन कम है तो कोलोन कैंसर भी एक डायग्नोसिस है। इसके अलावा भूख ना लगने के कारण बिना कुछ किए वज़न का घटते जाना, ये कमज़ोरी महसूस करना, ये सब भी कैंसर के साइंस हैं। इसके अलावा क्या होता है कि कभी कभी ये जो कैंसर की गांठें हैं ये आंत को ब्लॉक करने लगती हैं। जब ये आंत को ब्लॉक करती हैं तो खाने का रास्ता रुक जाता है और उसकी वजह से उल्टी जैसी सेंसेशन होना, उल्टी आना, या फिर पेट का एकदम फूल जाना, पेट में दर्द रहना, डिस्कम्फर्ट रहना जैसे साइंस एंड सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको बस ये पिक्चर दिखा रही हूँ कि आप बस याद रखिए कि बाव मोशन जाने में कुछ भी बदलाव आना, चाहे वो डायरिया हो, कब्जी हो, ब्लड आए, या फिर भूख ना लगना, वेट लॉस होना, नोज़िया, वॉमिटिंग होना, पेट का फूल जाना, पेट में दर्द होना, ये सारे कैंसर के साइंस हो सकते हैं। इनको हमें एज के साथ साथ इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन यंग लोगों को भी एक
ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।